नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पत्तियों के प्रकार और पत्तियों के रूपांतरण के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो पत्तियां होती है किस प्रकार की होती है और उनकी संरचना कैसी होती है, उनके बारे में पढ़ लिया था। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पुष्पिपातकों की आकारिकी। और इसमें आ जाएगा पहला हमारा पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार यानी ये कितने प्रकार की होती है। अब पत्तियां कितने प्रकार की होती है वो देखने के लिए हमको इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें से देखेंगे कि किस टाइप की होंगी। अब देखिए, जो पत्तियां होती है उसका कार्य हमने आपको बताया था। कार्य क्या था उनका? मुख्य कार्य था कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, भोजन बनाती है। किसके अंदर? पौधों के अंदर। और इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी हरित लवक के कारण क्या है, भोजन बनाया जाता है। तो पत्तियों की दो प्रकार है इसमें। सबसे पहला आ जाता है सरल सरल पत्ती आ जाएगी और फिर आ जाएगी संयुक्त। यानी दो प्रकार की पत्तियां हैं, सरल और संयुक्त। सरल व संयुक्त क्या होती है वो देखने वाले हैं। एक ये प्रकार की पत्ती आएगी, अब देखिए आपको इनमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। अब इनमें डिफरेंस यही है कि जो सरल पत्तियां हैं उसमें क्या है, सिंगल एक पत्ती होगी और जो क्या है सामान्य इस रूप से दिखाई देगी। और या फिर ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन होनी चाहिए क्या, एक ही। इस प्रकार से भी हो सकती है। ये भी क्या है, सरल पत्ती के अंदर आ जाती है। और संयुक्त में भी ऐसी मिल जाएगी। यानी सरल पत्तियां दो प्रकार की हो सकती है। ये इनके क्या है, जो सतारिका का डिजाइन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो पत्तियां हैं उनमें क्या होगा कि एक पत्ती के सामने, जैसे एक पत्ती के सामने एक और पत्ती आ गई, इस प्रकार से पत्तियों का क्या है, एक पिच्छाकार पत्ती टाइप बन जाती है। एक ही पत्ती के अंदर बहुत सारी पत्तियां। यानी कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों की सतारिका क्या होती है, पत्तियों की सतारिका सीधे जो महासिर सॉरी जो मध्य सिरा होती है, यानी मध्य सिरा से सीधी जाकर मिल जाती है, जिससे ये कटकर एक अलग पत्ती की जैसी संरचना बना लेती है। तो ये क्या आ जाती है यहाँ पर, संयुक्त पत्ती। सामान्य इसमें यही होगा कि सतारिका कटकर एक और पत्ती जैसी संरचना बना लेती है, यानी पत्ती बना लेती है। तो ये आ जाती है इसके अंदर संयुक्त पत्ती के रूप में। संयुक्त में जैसे इसके अंदर काफी पत्तियां हो सकती है और जो सरल होगी उसमें एक ही पत्ती होगी। तो ये संयुक्त व सरल में आ जाती है। अब हम देखने वाले हैं संयुक्त पत्ती के अंदर प्रकार, यानी संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार की होती है, वो देखते हैं। पहली आ जाएगी पिच्छाकार। पिच्छाकार नाम से ऐसे लग रहा है जैसे पंख के, यानी पिच पिच या फिर पंख, पंख के प्रकार की पिच्छाकार पत्तियां, पिच्छाकार पत्ती। अब इस पिच्छाकार पत्ती में क्या है वो देखने वाले हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने बनाया था, जो हमने ऊपर संरचना बना रखी है वो क्या है, पिच्छाकार पत्ती की ही है। इस रूप में क्या है, ये आ जाती है पिच्छाकार पत्ती। तो ये पिच्छाकार पत्ती आएगी। और यहां पर बनाते हैं हम दूसरा, जिसका इसका प्रकार है पिच्छाकार के अलावा हस्ताकार। हस्ताकार पत्ती।
हस्ताकार यानी हाथ के जैसी दिखाई देती है। अब ये कैसी दिखती है वो देखते हैं। अब ये यहां पर आ जाती है हस्ताकार पत्ती और ये आ जाती है पिच्छाकार पत्ती। इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इसमें क्या डिफरेंस है, यहां से एक बिंदु होगा जहां से ये एक से ज्यादा अधिक पत्तियां निकली, जैसे 5 पत्ती निकल सकती है एक ही जगह से। लेकिन इसमें क्या होगा, जो सतारिका होगी वो सीधे मध्य सिरा से मिलकर क्या है अलग अलग पत्तियों का रूप ले लेती है। तो इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 पत्तियां, जैसे आपको 9 पत्तियां दिख रही है और इसमें 5 पत्तियां दिख रही है। तो 9 और 5 स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि इसमें तो एक ही जो एक मध्य सिरा है, मध्य सिरा से एक ही मध्य सिरा के ऊपर क्या है बहुत सारी पत्तियां लगी हुई है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक ही बिंदु के ऊपर 4 से 5 पत्तियां लगी होती है। तो इसको हम बोल देते हैं हस्ताकार और इसको पिच्छाकार पत्ती बोल देते हैं। तो हमने पत्तियों के प्रकार देख लिए हैं और पत्ती ये किन किन में पाई जाती है वो भी देखते हैं। ये जैसे पाई जाती है नीम के अंदर। आपने नीम का पौधा देखा होगा, जो नीम का पेड़ होता है उसमें क्या होता है, नीम के पेड़ में आपने देखी होगी जो एक पत्ती होती है सिंगल पत्ती, वो किस पे लगी होती है, एक इसी प्रकार की संरचना पे लगी होती है, यानी एक ही डंडी पे लगी होती है ये पत्तियां, और एक ही के ऊपर जैसे 6-7 पत्तियां एक साथ लगी होती है एक दूसरे के आमने सामने। तो ये नीम के उदाहरण से आप देख सकते हैं। और ये आ जाता है सिल्क कॉटन के अंदर। ये क्या है, सिल्क कॉटन के अंदर आ जाता है। जो सिल्क कॉटन का प्लांट होता है उसके अंदर इस प्रकार की पत्तियां लगती है। तो ये हमने दोनों प्रकार पढ़ लिए। पत्तियों के प्रकार में सबसे पहले सरल पत्ती। सरल पत्ती में क्या हो सकता है, या तो स्तरिका कटी फटी हो सकती है इस टाइप से, या फिर नॉर्मल हो सकती है इस पत्ती के अंदर। लेकिन पत्ती क्या होगी, एक ही होंगी, और इसके अंदर जो ये सिराएं दिख रही है वो स्पष्ट हमको दिखाई देगी। लेकिन जो संयुक्त पत्ती है उसके अंदर क्या होगा, संयुक्त पत्ती में ऐसा कुछ नहीं होगा। संयुक्त पत्ती एक पत्ती के सामने दूसरी पत्ती होगी, यानी इसके अंदर हमने देख लिया था कि जो भाग होता है स्तरिका का कट कर सीधे ही मध्य सिरा से मिल जाता है, मध्य सिरा के बिंदु से मिलता है, जिससे हमको काफी सारी पत्तियां दिखाई देती है। तो ये आ जाती है संयुक्त पत्ती और ये आ जाती है हमारी सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती के 2 प्रकार हमने देख लिया, पिच्छाकार पत्ती और हस्ताकार पत्ती। अब हम पढ़ने वाले हैं, जो पीछे में तो हमने पढ़ लिया था सिरा विन्यास, और अब पढ़ेंगे पर्ण विन्यास, यानी जो पत्तियां होती है किस किस रूप में लगी रहती है वो देखने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं पूछते, यही पूछते हैं कि पत्तियां किस किस प्रकार की हो सकती है, या फिर उदाहरण आ जाएंगे जैसे नीम के अंदर किस प्रकार की होंगी या सिल्क कॉटन के अंदर किस प्रकार की होंगी। ज्यादा कुछ नहीं होता, बस यही है। अब देखने वाले हैं हम पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास और सिरा विन्यास दोनों में क्या है, काफी डिफरेंस है। डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर पर्ण होगी, उसके बारे में देखते हैं। और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था सिरा विन्यास। सिरा किस किस टाइप से लगी है उसमें देखा था हमने, और इसमें देखेंगे पर्ण किस किस टाइप से लगी है। तो पर्ण के हिसाब से देखते हैं पर्ण विन्यास किस किस टाइप का होता है। अब पर्ण विन्यास 3 टाइप का होता है। अब पर्ण विन्यास कैसे होगा कि एक ही जो क्या होगी पर्णवृंत होगा, उस पर जो पत्तियां होती है उनके लगने का विन्यास या क्रम, उसको बोलते हैं पर्ण विन्यास। जैसे इसके अंदर 3 टाइप होंगे। सबसे पहले आ जाएगा एकांतर। एकांतर पर्ण विन्यास, और यहां पर आ जाएगा सम्मुख पर्ण विन्यास। और यहां पर आ जाएगा चक्राकार। अब ये 3 प्रकार इसके अंदर आ जाते हैं। ये पहला प्रकार, ये आ जाता है दूसरा, और ये आ जाता है तीसरा प्रकार। और इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं।
अब एक एकांतर क्रम यानी रूप हमें स्पष्ट रूप से एकांतर यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक के बाद एक पत्ती लगी होगी, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसमें क्या है, एक के बाद एक पत्ती लगी हुई है, यानी एक पत्ती को छोड़कर फिर एक पत्ती दूसरे सिरे पर, फिर एक पत्ती इधर दूसरे सिरे पर, इस प्रकार से एकांतर क्रम में लगी होती है। और सॉरी सम्मुख होता है, उसमें क्या होता है, सम्मुख यानी आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने पत्तियां लगी होंगी। अब आपको इसमें एक दूसरे के आमने सामने दिख रही है, और इसके विपरीत इसमें एकांतर क्रम में आमने सामने नहीं होती, एक को छोड़कर एक होती है, तो ये एकांतर आ जाता है और ये सॉरी सम्मुख आ जाता है। अब जो चक्राकार होगा, चक्राकार यानी चक्रक रूप में लगी होती है। चक्रक रूप में, जैसे एक ऐसे आ गई इस प्रकार से, यानी चक्रक रूप में उस कुछ इस प्रकार से लगी होती है, एक दूसरे के सामने होंगी लेकिन ऐसे क्रॉस बनाते हुए एक दूसरे के सामने, इस प्रकार से चक्रक रूप में होगी। तो ये एकांतर क्रम आ जाता है, ये सम्मुख आ जाता है और ये चक्राकार आ जाता है। अब देखते हैं ये किन किन में पाई जाती है। इसका उदाहरण कौन कौन आता है, इसका उदाहरण पहला आ जाता है गुड़हल, गुड़हल और सरसों। ये गुड़हल और सरसों में लगा होता है। इसमें आ जाता है आक और अमरूद। इसमें आ जाता है डेविल ट्री। तो हमने एकांतर प्रकार देख लिया है, यानी एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्राकार पर्ण विन्यास। तो ये तीनों कुछ इस टाइप से होते हैं। गुड़हल में अगर आप देखोगे तो आपको एक के बाद एक पत्ती दिखाई देगी, इसी के साथ सरसों में भी इसी टाइप से होता है, और आक और अमरूद में एक दूसरे के आमने सामने होंगी, और डेविल ट्री के अंदर चक्रक रूप में पाई जाएगी। तो इस हिसाब से हमने पर्ण विन्यास देख लिया है। अब देखने वाले हैं पर्ण के रूपांतरण, यानी पर्ण रूपांतरित होकर किस किस रूप में एक पौधे के अंदर काम में आ सकती है, किसके अलावा, भोजन बनाने के अलावा। तो अब देखने वाले हैं हम पर्ण के रूपांतरण यानी पत्तियों के रूपांतरण। डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं कि किस रूप से होती है। अगर थ्योरी देखे तो हमें थोड़ा कम समझ में आएगा। पत्तियों के रूपांतरण। अब पत्तियों के रूपांतरण है, यानी पत्ती किस रूप में और काम में आ रही है पौधे के अंदर, वो देखने वाले हैं। जैसे कुछ पौधों में पत्तियां प्रतान के रूप में बदल जाती हैं।
प्रतान हमने बताया था आपको तने वाले पार्ट के अंदर। जो प्रतान होती है उसमें क्या होता है, जो प्रतान है वो मदद करता है पौधे पौधे को ऊपर जाने में, यानी जो बेलें होती है ज्यादातर वो क्या है ऊपर जाने के लिए काम में किसको लेती है, प्रतान को लेती है। इसी प्रकार मटर में जो पत्तियां होती है वो प्रतान के रूप में बदल जाती हैं। प्रतान हमने पहले भी आपको बताया था कुछ इस टाइप के, यानी स्प्रिंग जैसे दिखाई देगी, और उसके अंदर तो तना जो रूपांतरित हो रहा था प्रतान के रूप में, लेकिन इसमें पत्ती ही रूपांतरित हो जाती है। पत्ती क्या कुछ टाइम बाद में प्रतान के अंदर रूपांतरित हो जाती है, और ये प्रतान मदद करती है सहारा देने के लिए। तो ये आ जाता है मटर के अंदर। मटर में इसका उदाहरण क्या है, मटर है। कुछ पौधों में पत्तियां सूल के रूप में या कांटों के रूप में बदल जाते हैं। अब सूल या कांटों के रूप में किसमें बदल जाती है, जो कैक्टस होते हैं। कैक्टस में आपने देखा होगा तना क्या होता है, तना मांसल हो जाता है, वह गुद्देदार हो जाता है, लेकिन जो पत्तियां होती है वो छोटी होकर किसमें बदल जाती है, सूल या कांटे में बदल जाती है। ये इस रूप में कांटे में बदल जाती है। पहले पत्तियां छोटी होती है, लेकिन पूरा काम किस पे आ जाता है, पूरा काम कौन करता है, इधर तना ही करता है। तो ये कैक्टस है। कैक्टस की जो आपने बाहरी साइड देखी होगी उस पे कांटे होते हैं, और वो कांटे किसके रूपांतरण होते हैं, पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। अब देखने वाले हैं हम जो अकेसिया होती है, यानी जो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होती है। अब ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की पत्तियां अल्प आयु तक जीवित रहती है, लेकिन जो उनका पर्णवृंत होता है फूल कर मोटा हो जाता है। अब जो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है उसमें क्या होता है, अकेसिया जो बबूल का ही एक प्रकार है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, तो उसमें जो पत्तियां होती है वो अल्प आयु की होती है, यानी कुछ समय तक ही उस पौधे पर लगी रहती है, बाद में वो झड़ जाती है। लेकिन उसके बाद जो इसका पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत जहां पर क्या है पत्तियां लगी रहती है, वो मोटा होकर किसका रूप ले लेता है, वो मोटा होकर कार्य करता है जो पत्ती करती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के रूप में काम में आता है। अन्य उदाहरण हम देखने वाले या अन्य प्रकार देखने वाले रूपांतरण में क्या क्या आ जाते हैं, ये आपने देख लिया होंगे अच्छे से। कुछ पौधों में गूदेदार पत्तियां भोजन संग्रहित रखती है। जो कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर जो पत्तियां होती है वो मोटी हो जाती है, मांसल हो जाती है, और भोजन को संग्रहित रखती है। जैसे प्याज, प्याज में आपने देखा होगा जो प्याज की पत्तियां होती है वो प्याज की पत्तियां ही मांसल होती है, और इसी को हम खाते हैं।
जो ये आपको दिखाई दे रहा है, अब जो प्याज होगा, प्याज में क्या होता है, जो पत्तियां होती है वही मांसल होकर भोजन को संग्रहित रखते हैं, तो ये प्याज में आ जाता है। ये प्याज में आ गया। इसके अलावा हमने देख लिया कि जो कुछ में कांटे के रूप में होती है और कुछ में अल्पायु की होती है जो गिर जाती है। इसके अलावा हमने प्याज में देख लिया किसमें रूपांतरित हो जाती है, पत्तियां भोजन को संग्रहित रखती है। तो ज्यादातर ये यही उदाहरण है पत्तियों के, जो पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, या तो वो मांसल होकर किसका निर्माण कर लेती है, इस प्रकार की गुदेदार पत्तियां जो हम खाने में काम में लेते हैं, प्याज हो गया जैसे। और इसके अलावा हमने देखा था कुछ में अल्पायु का अकेसिया वाला देख लिया था, और प्रतान के रूप में काम में आती है, और या फिर सूल बन जाती है। तो इस प्रकार से पत्तियों के रूपांतरण हो जाते हैं। तो हमने पत्तियों का पूरे जो विन्यास है उसके बारे में देख लिया है, प्रकार देख लिए हैं, और पत्तियों का रूपांतरण देख लिया, पत्ती की संरचना देख ली किस प्रकार से लगी होती है और कहाँ पर लगी होती है। तो ये सभी आ जाते हैं किसके अंदर, इस पत्ती के अंदर। और इसके अलावा आपने जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ मांसाहारी प्लांट होते हैं, मांसाहारी या फिर मांसाहारी ने बोले तो कीटभक्षी, कुछ कीटभक्षी पादप, पादपों में पत्ती रूपांतरित हो जाते हैं होकर घट के समान संरचना बनाती है, यानी घड़े के समान एक संरचना बना लेती है। घटपर्णी पिक्चर प्लांट में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो पत्तियां होती हैं वो ही मोटी हो जाती है और इस रूप में एक घड़े जैसी संरचना या फिर बोल सकते हैं एक छोटी खांचे जैसी संरचना बना लेती है, जिसके अंदर यहां से अगर कोई जीव आ जाता है तो वो सीधा अंदर जाता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं नीचे पैंदे में। और ये किस रूप में, किसके लिए यूज करते हैं ये प्लांट्स, ये अपने नाइट्रोजन को, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूज करते हैं। पौधों जो कीट पतंगे होते हैं उनको यहाँ पर कैद कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ से वो इसके अंदर का चूषण कर लेते हैं और इसके बाद इनके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो ये कुछ कीटभक्षी पादप होते हैं। जैसे एक तो आ जाता है घटपर्णी पिक्चर प्लांट, यानी घटपर्णी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में पिक्चर प्लांट बोलते हैं, पिक्चर प्लांट आ जाता है। या इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे कांटे कांटे लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी के सभी रूपांतरण देख लिए हैं, जो रूपांतरण उपयोगी होते हैं पौधे के अंदर उनके जीवन यापन करने में। तो हमने पत्ती की पूरी संरचना के बारे में देख लिया है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।